राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी फ्रेंड। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रि की। तो आप सबका कैसा नवरात्रि जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और ये भी बताएं कि आपका कैसा नवरात्रि में आपका पूजन किस तरह से हो रहा है, वो भी कमेंट करके हमें बताएं। तो हम आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि में डलिया किस तरह से भरनी है, मुहूर्त कब है भरने की, दिन कब है, किस दिन भरनी है, किस तारीख को भरनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। तो आप सबसे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले आप देख सको। तो चलते हैं मैं नवरात्रि के बारे में। मैं अष्टमी में आप डलिया किस तरह से भरोगे वो मैं बता रही हूँ, मुहूर्त भी बताऊँगी। तो डलिया आप भरने की मुहूर्त में बताऊँगी। पहले मैं बता रही हूँ कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि अष्टमी को लोग, कितने लोग कन्या बैठाते हैं अष्टमी को, कितने लोग नवमी को बैठाते हैं, पर नवमी को ही बैठानी चाहिए। और इस दिन डलिया भी बढ़ाता है अष्टमी में, तो इसलिए ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। कितने लोग अष्टमी को व्रत भी रखते हैं और फल फ्रूट से व्रत रखते हैं, कितने लोग सप्तमी से स्टार्ट कर देते हैं व्रत। तो इस तरह से भी व्रत रखा जाता है, अष्टमी तक आप व्रत रख सकते हो। तो अष्टमी और नवमी विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में अष्टमी की तिथि दिन मंगलवार को है। 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को है। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि मतलब अष्टमी तिथि यानी कि नवमी के महाअष्टमी आरंभ हो जाएगी, यानी 29 सितंबर 2025 से शुरू होकर शाम में आप 4:31 से और अगले दिन 30 सितंबर यानी कि अगले दिन 30 सितंबर शाम 6:06 में समाप्त हो जाएगी। ये अष्टमी की मैं बता रही हूँ। इस दिन माँ अम्बे के 8वें स्वरूप की पूजा होती है, महागौरी की इस दिन पूजा की जाती है 30 सितंबर 2025 मंगलवार को। तो इस तरह से आप मैंने मुहूर्त भी इसी बीच में है, आपका डलिया भरने का भी मुहूर्त है। तो डलिया भरने का मुहूर्त आपको मैं बता दे रही हूँ कि आप अष्टमी तिथि को डलिया आप 4:31 से लेकर आप शाम में जो आपके होते हैं 4:31 लेकर अब दूसरे दिन आपको डलिया भरना, क्योंकि बोला गया है कि उदय का ही वैल्यू होता है। तो आप उदय का वैल्यू है तो आप सुबह में आप भर सकते हैं। सुबह में आप जितने बजे, जैसे कि मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में आप भरनी है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह से लेकर आपको, जैसे कि आप 4 बजे भोर से या सुबह से आप भर सकते हो डलिया। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप डलिया भरने की तिथि भी मैं बता दी, मुहूर्त भी मैंने बता दी हूँ। और मैं ये बता रही हूँ कि आप डलिया भरने के लिए सबसे पहले आप घर में डलिया भरनी है तो आप जिस स्थान पे आप माता को आप स्थापित किए हो, जहाँ पे कलश स्थापित किए हो, वहाँ को अच्छी तरह से आप पहले साफ़ सुथरा कर लो। वहाँ की जो आप सूखे फूल रहे वगैरह, वहाँ के जितने सारे साफ़ सुथरा अच्छे से कर लो। जो पहले से आप एक दिन पहले आप जो रखे हुए हो, फूल चढ़ाए हुए हो, प्रसाद चढ़ाए हो, उसे अच्छे से साफ़ करके उसके बाद आप माता की अगर आपको चुन्नी बदलनी है तो आप अष्टमी को नई चुन्नी भी बदल सकते हो, नहीं तो आप वही चुन्नी रख सकते हो और वस्त्र रूपी आप कलावे पहना दो। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी है तो वहाँ पे आप सिंदूर लगानी है। उसमें चंदन और कुमकुम बोला जाता है, वो नहीं लगानी चाहिए, उसमें सिंदूर लगानी चाहिए। आप गणेश जी में सिंदूर लगाओ। उसके बाद माता गौरी को भी आप सिंदूर लगाकर उसे आप मांग से सिंदूर लगानी है। उसके बाद टीक लेनी है। उसके बाद जहाँ पे आप कलश रखे हो वहाँ पे भी आपको सिंदूर से टीकनी है। उसके बाद नारियल जहाँ पे आप रखे हो उसके ऊपर आप जहाँ पे आप स्थापित किए हो कलश, वहाँ को भी आपको टीक लेनी है चंदन से। उसके बाद चंदन से टीकने के बाद आप जिस स्थान पे आप दीप जलाए हो, अखंड दीप, उसे भी अच्छे से दे आप उसे भी टिक लो, सिंदूर लगा लो, चंदन लगा लो। उसके में आप अगर उसमें जो घी डालनी है तो थोड़े से उसमें घी भी डाल दो और बाती थोड़ा ऊपर कर दो। कितने लोग हवन करते हैं तो वो इसी बाती से करते हैं हवन, क्योंकि वो लास्ट दिन रहता है, उसमें बचा हुआ घी जो रहता है तो आप उसी से हवन कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगी। तो आप हवन कुंड में भी आप वो दिया जो लास्ट दिन जलते रहते हो माता रानी की, तो वो 9 दिन तक आपको जलानी है। उसके बाद
9वां दिन में जो हवन करनी रहती है वही दीप से जलनी होती है, तो उसे आप प्रज्वलित करके ही रखना है। उसके बाद सारे जगह पे आप पानी ये जल देकर आपने गंगा जल मिलाकर उसे अच्छे से छींट लेनी है, उसे जगानी है माँ को। उस दिन जगाया भी जाता है माता रानी को, गौरी माँ को, तो उस दिन जगानी होती है। तो आप उस दिन आप चावल के बने हुए जो चावल को फुला लो एक दिन रात में पहले। उसके बाद अड़वा चावल होता है उसे आप फुलाकर उसे अच्छे से आप पीस लो, या मिक्सी में पीसनी है तो मिक्सी में पीसनी है तो उसमें पीसकर आप उसे एक कटोरी में या किसी पात्र में आप उसे रख कर उसे माता सामने रख दो। उसके बाद उसी जिस चीज़ से आप पीसे वो चावल के जो पीसे हुए रहते हैं उसे भी आप छिड़कनी है सारी जगह, माता को भी जगानी होती है। उसके बाद वो जो बचा हुआ रहता है चावल वो आप कलश पे छींटनी है। उसके बाद जहाँ पे आप प्रज्वलित रखे वो दिए वहाँ पे भी छींटनी, और घर में शाम में छीटा जाता है। उसके बाद आप जो दुआरी होता है, दुआरी या आप जहाँ पे आपके दरवाजे मेन दरवाजे वहाँ पे आप 5 बार थाप लगाना चाहिए, और उसमें 5 टीका भी लगते हैं। तो 5 बार आप थाप लगाओ, उसके बाद 5 टीके उसमें किए जाते हैं। तो ये मैं उसके साथ साथ मैं बता भी रही हूँ कि मुहूर्त भी बता रही हूँ, डलिया भरने के भी मैं किस तरह से भरनी वो भी मैं बता रही हूँ। तो डलिया भरने में आप डलिया ले लो, उसके ऊपर एक आप कपड़े बिछा लो, या आप कुछ अस्तर वगैरह हो या कुछ ब्लाउज पीस वगैरह वो रख लो। उसके बाद उस पर सारे सामान जो होते हैं जैसे कि फल रख लो, श्रृंगार के सामान होते हैं वो सारी चीज़ रखे जाते हैं, लड्डू होते हैं, बताशे होते हैं, आप उसमें धुबरी भी रखा जाता है तो वो भी आप रख लो। उसके बाद सारे श्रृंगार को जहाँ पे आप माता रानी को घर पे अगर आप बैठाए हो माता रानी को तो वहाँ पे भी आपको डलिया भरनी होती है, तो वहाँ पे आप डलिया रख लो। उसके बाद वहाँ पे माता रानी के सामने रखनी है, चरण छुआ के रखनी है, और माता रानी को वो भेंट करनी है कि हे माँ, ये मैं आपकी डलिया भर रही हूँ आपके लिए और हमारे घर भी भरे रहे। तो उसके बाद डलिया भरने के बाद उसे अच्छे से ढक दो। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आप डलिया में भी आपको वो छिड़कनी है, जो चावल के जो पिसे हुए हैं वो छिड़कनी है, सारे को जगानी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको डलिया भरने के मुहूर्त भी बताया, डलिया कैसे भरा जाता है वो भी मैं बताई। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड।